किसी के लिए होगी ये एक जमीन का टुकड़ा, लेकिन हमारे लिए तो हमारा विधाता यही है। हमारे लिए तो हमारी माँ भी यही है, हमारा पिता भी यही है, हमारे लिए तो हमारा सर्वस्व यही है। और वो सैनिक जो सीमा पर खड़ा है ना, जो सीना तान के कि गोली चाहे किधर से भी आए मैं सीने पे झेल सकता हूं, लेकिन मेरी मिट्टी के कण तक वो गोली नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जज्बा जिसने इस मिट्टी को मां माना होगा, अपना माना होगा, वही जान सकता है। ये आज का दिन है उन सैनिकों को वंदन करने का, उन शहीदों को नमन करने का, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने आप तक को समर्पित कर दिया। ये किसी को प्रसन्न करने का दिन या किसी को नाराज करने का दिन मेरी तरफ से नहीं होता। आज की कथा ये किसी की खुशी के लिए या किसी की नाराजगी के लिए नहीं होती। आज की कथा ये मेरे कर्तव्य के लिए होती है कि मेरा कर्तव्य भी इस मिट्टी के लिए कुछ है। आज की कथा होती है माँ भारती के चरणों में आरती उतारने के लिए। वो सीमा पर सैनिक जो बैठे हैं, घर परिवार उनका भी है, बाल गोपाल उनके भी होते हैं, माता पिता उनके भी होते हैं, वो अनाथ नहीं होते, सब कुछ उनका होता है। नाम पाने की चाहत उनको भी होती है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत उनके मन में होती है, बहुत कुछ प्राप्त करने की भावना और तमाम आंखों में सपने उनके भी होते हैं। लेकिन उन सारे सपनों से बड़ा एक सपना होता है कि मेरी मिट्टी का एक कण भी दूषित ना हो जाए और उन पापियों के एक भी गोली मेरी मिट्टी तक न पहुंच जाए, चाहे मैं अपने प्राण क्यों न दे दूं। मैं उनको नमन करने के लिए एक दिन विशेष कथाओं में रखती हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता वो राम भक्त नहीं हो सकता। वो चाहे कितनी भी मालाएं जाप कर ले और चाहे कितनी भी उपासनाएं कर ले और चाहे कितने भी मंदिर के चक्कर लगा ले, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मिट्टी का वफादार नहीं है वो राम का वफादार कभी नहीं हो सकता है। वो श्री राम के लिए कभी बलिदान नहीं दे सकता, वो श्री राम का अपना कभी नहीं हो सकता। जो शक्ति को धारण नहीं कर सकता वो भक्ति करने का अधिकारी भी नहीं होता। मैं आपको जो निष्ठुरता सी, जो नीरसता सी, जो बिना भाव के हृदय जो हम लोगों के हो गए हैं, मैं उस भाव को आपके भीतर ले जाना चाहती हूँ। आओ आओ, थोड़ा सा भावुक बन जाओ, आओ थोड़ा अपने कर्तव्य को देख लो। वो सीमा पर सैनिक खड़ा है और बहन एक पत्र लिखकर भेजती है, कहती है भैया रक्षाबंधन आ रहा है, आपको आना चाहिए। होली निकल गई, दिवाली निकल गई, इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, मेरी राखियां 2 वर्ष से रखी हुई है। भाई ने भी पत्र लिखकर भेज दिया कि इस रक्षाबंधन पर तो मैं जरूर आऊंगा। इस रक्षाबंधन पर मुझे छुट्टी मिल रही है बहन, क्या करूं, मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है, परिवार बाद में है, मेरी मातृभूमि पहले है, इसलिए इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बहन मैं तेरा गुनहगार हो गया हूं, पर इस रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगा। तू 2 वर्ष की राखियां इकट्ठी रख लेना। पत्र मिला बहन को तो बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि पूरे घर में नाचती घूमती है, माँ अब की बार रक्षाबंधन पर मिठाइयाँ अच्छी अच्छी बनाना, क्योंकि भैया आने वाले हैं और मैं पूरे बाजार से जो सुंदर राखियाँ होंगी वो खरीद कर ले आऊंगी। बहन प्रसन्न है, माँ प्रसन्न है, पत्नी प्रसन्न है, बच्चे तो आनंद मनाने लगे। अब की रक्षाबंधन बहुत सुंदर होगा। रक्षाबंधन आने वाला है तो माँ की मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई। रक्षाबंधन आने वाला है तो बहन की भी चहचहाट शुरू हो गई, पूरा परिवार व्यस्त हो गया। बेटा आने वाला है घर का, इस बार का रक्षाबंधन अनोखा होगा, अलौकिक होगा, इकलौता बेटा है। घर में दिवाली नहीं मनती थी क्योंकि घर का चिराग वहां मौत के मुंह में खड़ा है।
इस बार तो रक्षाबंधन मनेगा, और कहा है तो इस बार भैया आएंगे जरूर, ये बहन को भरोसा है। और ऐसा हुआ भी माताओं, इस बार वो जवान आया, वो भाई आया, वो पुत्र आया, और रक्षाबंधन से पहले ही आ गया। लेकिन इस बार पैरों पर चलकर नहीं, तिरंगे में लिपटा हुआ आया। वो माँ जो मिठाइयाँ बना रही थी, वो खुशियाँ मना रही थी कि मेरा बेटा आएगा, अपने हाथ से लाड़ लड़ाऊंगी। मैं आपको उस भाव में ले जाना चाहती हूँ जहाँ आपको किसी से मतलब नहीं रहा है, केवल मेरा पेट भर जाए, केवल मैं खुश रहूं, और दुनिया, समाज, राष्ट्र चाहे कितनी भी तकलीफें झेले, ये जो मैं के चक्कर से थोड़ा सा बाहर आके जब सब में अपना दुख देखने लगोगे, जब इस मातृभूमि को समझने लगोगे, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा जीना आ जाएगा। वो तिरंगे में लिपटा हुआ आया, माँ तो दौड़ करके आई कि बेटा, उसको ये नहीं पता था कि इस अवस्था में आएगा, और तिरंगा खोला गया। बेटे को देखकर मां मूर्छित हो गई, इस अवस्था का तो सोचा ही नहीं था। पत्नी रोने लगी, बहन तो स्तब्ध रह गई, राखियों को देखने लगी। अब की बार तो कहा था कि आऊंगा, ऐसे आऊंगा, और जब खोल कर देखा, अंतिम दर्शन तो कर लो, अपने बेटे के मुख को तो देख लो अंतिम बार। सब गांव की महिलाओं ने कहा कि देख लो एक बार अपने बेटे का मुख, और जब खोल कर देखा तो बेटे का धड़ ही धड़ आया, शीश तो आया ही नहीं। वो माँ अब भी उस बेटे का मुख नहीं देख पाई जो 2 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी। पत्नी रोने लगी, वो बहन कहने लगी, भाभी तुम इस निष्ठुर के लिए रोती हो? इसको न जाने मैंने कितने पत्र लिखे, इसने कहा कि आऊंगा, लेकिन इस अवस्था में आया है, तुम इस निष्ठुर के लिए रोती हो। कवि ध्रुवेंद्र ने कुछ लाइनें लिखी हैं। वो बहन कहती है कि भाभी ये तो भुलक्कड़ है, दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, और मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार विसराया है। और सुन भाभी, भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है, और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथड़ में शीश भूल आया है। ये भुलक्कड़ है, इसके लिए क्या रोती है? ये तो आना भूल गया, शीश लाना भूल गया। हम शायद अपने घरों में चैन से रहते हैं, पर एहसास रखें उन माता पिता का जिनके बच्चे सेना में हैं, सीमा पर है, वो माँ बाप को रात को नींद नहीं आती है, लेकिन मन में एक खुशी रहती है कि मेरा बच्चा मातृभूमि की सेवा में है। माथा उनका ललाट चमकता रहता है, स्वाभिमान से पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। एक बेटा को खो भी दिया तो कई बार हमने सुना है उस पिता को, कई बार वो पिता कहता है कोई बात नहीं, अभी एक और बेटा है, इसको भी माँ की सेवा में समर्पित कर दूंगा, अभी तो एक और है मेरे पास। ये आज का दिन है उन माता पिता को प्रणाम करने का, उस विचारधारा को प्रणाम करने का जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन दिया है। संघ के आरएसएस के भाई हरीश जी बैठे हैं, प्रांत प्रचारक जी, हमारे मथुरा के विभाग प्रचारक भाई गोविंद जी, भाई ललित जी, और सभी वो विचारक जिन्होंने अपना जीवन दिया है, जो अपना समय दे रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कोई व्यक्ति धन दे देगा बड़ी आसानी से, ले जाइए, लेकिन समय आज किसी के पास नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन नमन है आपको कि अपना जीवन दे रहे हो। ये आज की कथा आप ही शूरवीरों के लिए है, ये आज की कथा आपको प्रणाम करने की है जिन्होंने जीवन दिया है, लेकिन इस मातृभूमि का सम्मान नहीं टूटने दिया है।
आज हम कथा कह पा रहे हैं तो ऐसे लोगों के कारण जो अपना जीवन, अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कि धर्म की रक्षा आप करिए, हम मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके कारण ये कथाएं सुलभ है, उनके कारण ये दिन हम और आप देख पा रहे हैं, उनके कारण भगवती की स्तुति है, उनके कारण ही हमारे मंदिर के ध्वज लहरा रहे हैं, उनके कारण हमारे मंदिर सुरक्षित है, उनके कारण इस मातृभूमि का सम्मान सुरक्षित है। इसलिए पूरा दिन मेरा भाव रहता है जितना मैं प्रणाम करूं उतना कम है ऐसे मां भारती के सपूतों का, जितना वंदन करूं। और इस बात का कोई उनको चिंता ही नहीं है। मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है और मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है।